ब्रह्मांड में असुरों का जय घोष गूंज रहा था। दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु का राज्याभिषेक हो चुका था। शुक्राचार्य ने स्वयं उसे राजमुकुट पहनाया, लेकिन हिरण्यकश्यपु के मन में केवल एक ही चिंता थी, अमरता। उसने ठान लिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे कोई भी उसे मार न सके। इस उद्देश्य से वह 11,000 वर्षों तक मंदराचल पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से देवता भयभीत हो उठे, पृथ्वी कांपने लगी और अंततः ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने बड़ी सावधानी से अपनी इच्छा प्रकट की। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि ना मैं किसी देव, दानव, मानव या पशु के हाथों से मारा जाऊं। ना मेरा अंत दिन में हो, ना रात में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना जल में, ना थल में, और ना ही कोई अस्त्र या शस्त्र से मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। अब हिरण्यकश्यपु स्वयं को अजेय मान बैठा। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता उसके आतंक से त्राही त्राही करने लगे। लेकिन इसी अंधकार में एक दिव्य प्रकाश जन्म ले चुका था। यह प्रकाश था हिरण्यकश्यपु के अपने ही पुत्र प्रहलाद का। प्रहलाद जन्म से ही श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में लीन था, तब देवताओं ने उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। लेकिन महर्षि नारद ने कयाधु को अपनी शरण में रखा और गर्भस्थ प्रहलाद को विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया। इसलिए जन्म से ही प्रहलाद की आत्मा नारायण प्रेम में डूबी हुई थी। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे असुरों की शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेजा गया, लेकिन वहां भी वह विष्णु के भजन गाने में मग्न रहता। जब हिरण्यकश्यपु को इसका पता चला तो उसका क्रोध भड़क उठा। प्रहलाद, तुम बार बार विष्णु का नाम क्यों लेते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस संसार का स्वामी हूं? लेकिन नन्हे प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, पिताश्री, विष्णु ही सत्य है। वे ही इस संसार के पालनहार हैं। वे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गदर्शक हैं। प्रहलाद के ये शब्द सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध आसमान छूने लगा। उसने प्रहलाद को कई यातनाएं देने का आदेश दे दिया। पहले उसे उग्र हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन हाथी प्रहलाद को देखते ही शांत हो गए। फिर उसे विष देकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे समुद्र में डुबोया गया, लेकिन लहरें उसे किनारे तक सुरक्षित पहुंचा देती। गहरी खाई में धकेला गया, लेकिन मानो कि कुछ अदृश्य हाथों ने उसे थाम लिया। अब हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने छल करने की ठानी। भैया, मुझे अग्नि से कोई हानि नहीं होती। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के जलती हुई अग्नि में बैठूंगी और वह जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा कहने पर एक विशाल चिता सजाई गई। प्रहलाद को होलिका की गोदी में बिठा दिया गया। होलिका प्रहलाद की भुआ थी। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन कुछ ही क्षणों में होलिका की चीखें गूंज उठी। वह जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद अक्षत रहे। अब हिरण्यकश्यपु के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। अपनी बहन को खोने पे उसे बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसने अपने पुत्र को महल के एक विशाल खंबे के पास घसीटते हुए ले जाकर दहाड़ा, अगर तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वे हर जगह है। हिरण्यकश्यपु क्रोध में जल उठा। उसने गदा उठाई और जोर से खंबे पर प्रहार किया। धड़ाम! खंबा टूट गया। अचानक चारों दिशाएं कांप उठी। भीषण गर्जना हुई और खंबे से प्रकट हुआ एक अद्भुत और भयानक रूप। आधा सिंह, आधा मानव। ये थे नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यपु भय से कांप उठा, लेकिन अब उसके पास कोई मार्ग नहीं था। नरसिंह अवतार ने उसे उठाया और महल के द्वार पर ले गए। यह ना दिन था न रात, क्योंकि ये गोधूली वेला थी, यानी कि संध्या का समय। न यह भूमि थी न आकाश, क्योंकि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में उठा रखा था। यह ना कोई अस्त्र था न शस्त्र। नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भीषण गर्जना के साथ हिरण्यकश्यपु का अंत हो गया। अब नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता कांप उठे। तभी नन्हे प्रहलाद ने आगे बढ़कर अपने प्रभु के चरणों में सर झुका दिया। प्रभु, कृपया शांत हो जाइए। प्रहलाद की प्रार्थना सुनते ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार
भक्त प्रहलाद की अमर भक्ति ने अधर्म का अंत कर दिया और धर्म की विजय हुई। श्री हरि विष्णु ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा अमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।